और वो इसमें भागने लग रहा है और भागने किस वेलोसिटी से लग रहा है, v वेलोसिटी से। ठीक है, यही बात मैंने लिखी है। एक चार्ज है q चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के साथ मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में जो इसने एंगल बनाया वो कितना बना लिया, थीटा। कितना एंगल बनाया है, थीटा एंगल बनाया है। अब तक की तीन बातें और वो तीनों की तीनों बातें आपके फॉर्मूले। तो नया टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज योर मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम बात करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है, किस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, क्या क्या कंडीशंस होंगी और क्या इसका फॉर्मूला होगा, उनके बारे में बात करेंगे। चैप्टर को डिवाइड करा दो हिस्सों में, एक का नाम क्या है मैग्नेटिक फील्ड, दूसरे का नाम क्या है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड को फिर दो हिस्सों में लिया था, एक बायोट सेवर्ट्स लॉ कर चुके, एक एम्पियर सर्किटल लॉ कर लिया। वो हिस्सा करके खत्म कर दिया क्योंकि तुमने रिवाइज तो करा नहीं। अब यहां से चीजों को जो है ना वो आप कोशिश करें कि पढ़ें। ठीक है, ध्यान देंगे कि कंसेप्ट जो है वो आपके पास क्या कुछ है। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हमें बताने वाले, अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी में शुरुआत ही यहां से हो रखी है इस चैप्टर की, और टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। ठीक है, हर बच्चा जो अपनी बुद्धि से इसके बारे में जान पा रहा है अभी तक बिना पढ़ाई, जो आप लोगों को बात पता है कि सर एक फोर्स लगेगा, मैग्नेट की वजह से लगेगा, और उसको बताने वाले फॉर्मूले के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, लोरेंज। तो टॉपिक का जो नाम पड़ गया सर वो क्या पड़ गया, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स नाम पड़ गया। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने पढ़ना है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा, किसकी वजह से लगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। उसके बारे में जो फॉर्मूला है उसके बारे में हमें किसने बताया, लोरेंज नाम के साइंटिस्ट ने बताया। टॉपिक का नाम क्या बन गया, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे किन कंडीशंस में फोर्स लगेगा, किन कंडीशंस में फोर्स नहीं लगेगा, और फोर्स के लगने की वजह से पार्टिकल कैसे भागेगा। क्योंकि कोई चीज चल रही है उस पर फोर्स लगा तो वो क्या करेगी, अपने रास्ते से भटकने की कोशिश करेगी। क्या वो सर्कल में घूम जाएगा, हेलिकल पाथ में घूम जाएगा, सीधा ही चलता रहेगा, क्या सिचुएशंस होंगी उनके बारे में जानेंगे। ध्यान से समझें कि मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स, टॉपिक का नाम पता चल गया। पार्टिकल पे, चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा, किसकी वजह से लगा, मैग्नेट की वजह से, जिसके बारे में किसने बताया, लोरेंज ने। टॉपिक का नाम क्या है, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। ध्यान से समझे, कोई उतारे नहीं, बड़ा आसान सा काम है, बड़ा शानदार काम जो है ना वो हम कर रहे होंगे। ठीक है, दो छोटी छोटी सी बातें हैं। हमने मान लिया कि इस डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा, एक्स डायरेक्शन है, और इस एक्स डायरेक्शन में हमारा क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था। हमने क्या मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, इसमें पूरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही जो है वो मैं बना लेता हूं कि ये जो है सर ये हमारे पास क्या है, वाई डायरेक्शन है, और ये हमारे पास क्या है, जेड डायरेक्शन। शानदार काम होगा, ध्यान से समझते चलें कि ये वाई डायरेक्शन है सर और ये कौन सी डायरेक्शन है, जेड। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये एक्स तो पता ही है, ये कौन सी है, वाई है, और जेड के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जो डायरेक्शन है वो किसकी है, जेड डायरेक्शन है। हमारा एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल जो है वो कितना मान लिया कि चार्ज क्यू, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव करने लग रहा है, और चार्ज पार्टिकल कहां मूव करने लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड बी। एक चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो विद वेलोसिटी भी मान लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल Q इज मूविंग विद वेलोसिटी V इन मैग्नेटिक फील्ड B। सुने ध्यान से, हमने क्या माना कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। सही है इतनी बात। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा एक्स डायरेक्शन में है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कौन मूव कर रहा है, चार्ज भाग रहा है, भाग रहा है तो उसकी क्या होगी, वेलोसिटी, और वेलोसिटी जो है सर वो कितनी मान ली, v। ठीक है, हमने यहां पे अंकित क्या मान लिया कि एक चार्ज पार्टिकल जो है वो इस तरीके से, चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड कितना है, q, और वो इसमें भागने लग रहा है, और भागने किस वेलोसिटी से लग रहा है, v वेलोसिटी से। ठीक है, यही बातें मैंने लिखी हैं। एक चार्ज है q चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के साथ मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड में जो इसने एंगल बनाया वो कितना बना लिया, थीटा। कितना एंगल बनाया है, थीटा एंगल बनाया। अब तक की तीन बातें, और वो तीनों की तीनों बातें आपके फॉर्मूले में यूज होंगी। चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर रहा है, भाग रहा है। ठीक है, एंगल कितना बना रहा है, थीटा। अब अगर मैं बात करूं तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या कहलाता है, कोस, और एंगल के अपोजिट वाला जो कंपोनेंट है वो क्या कहलाता है, साइन। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया। इस वी कोस के बारे में हमें कोई काम करना नहीं है तो इसको मैंने हटा दिया। तो यहां पे मैंने क्या लिख लिया, वी साइन थीटा, क्योंकि हमें क्या पता है एंगल के साथ वाले कंपोनेंट को क्या कहा जाता है, कोस, और अपोजिट वाले को क्या कहा जाता है, साइन। इस तरीके से चीजें जो है ना वो मुझे पता है। कंसेप्ट जो है सर वो हमारे पास क्या कुछ है, हमने जो पढ़ना है, चैप्टर को हमने ब्रॉड क्लासिफिकेशन दी दो,
एक पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड और एक पढ़ना है मैग्नेटिक फोर्स। फील्ड वाला पोर्शन खत्म कर चुके हैं। आज से भी अगर आप इस काम को नया मान के चलें तो आपको बस एक बात पिछली पता होनी चाहिए, और वो पिछली एक बात क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड को किससे लिखा जाता है? बी से। मैग्नेटिक फील्ड को किससे लिखा जाता है? बी से। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से और मैग्नेटिक फील्ड को किससे? बी से। हुआ क्या है? एक चार्ज है, मूव कर रहा है किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो इस पे क्या लगा? फोर्स। किसने बताया? लोरेंस साहब ने। किसने बताया? लोरेंस साहब ने। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के, कि जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। अगली जो बात उन्होंने बताई कि जितना बड़ा चार्ज पार्टिकल होगा उतना ज्यादा क्या लगेगा? फोर्स। और उन्होंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड के जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर है v sin थीटा के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये तीन बातें जो है ना उन्होंने बताई। ठीक है, लोरेंस साहब ने क्या बताया? चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब मूव करता है तो उस पर क्या लगता है? फोर्स लगता है। और जो फोर्स लगता है सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा क्या लगेगा? फोर्स। जितना बड़ा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा फोर्स। अब अगर मैं बात करूं बेटा, फोर्स लगना किस पे है? चार्ज पे। लगाना किसने है? मैग्नेटिक फील्ड ने लगाना है। तो हम अपने से अगर चीजों को कनेक्ट करें तो हमारे से रिलेटेड चीजें जो हैं वो कुछ कैसे बनेंगी? सुने ध्यान से कि अगर हम अपने से ही रिलेटेड बात करें, ठीक है, हम पीट रहे हैं, माताजी या पिताजी पीट रहे हैं, ठीक है, उनसे ही रिलेटेड अगर हम बात करें तो जिसको पीटना है उसकी जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। माताजी की स्ट्रेंथ कम है, फोर्स क्या लगेगा? कम। पिताजी तोड़ भगाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा। जिसको पीटना है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा तो फोर्स भी क्या लगेगा? ज्यादा। जब छोटे थे स्ट्रेंथ हमारी कम थी, फोर्स कम लगता था। बड़े हो गए हैं तो बुरी तरीके से पिटते हैं। जितना ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा क्या लगेगा? फोर्स। अब भागते काम हुआ क्या है कि आप पिट रहे हैं और आप भागने लगे, तो पीछे से जो बेलन या चप्पल आई उसकी स्ट्रेंथ जो है वो और ज्यादा थी। जितनी तेज भागोगे उतनी ज्यादा फोर्स जो है वो लग रही होगी। ठीक है, हमसे ही रिलेट कर रही हैं चीजें। फोर्स लगना किस पे है? चार्ज पे। लगाना किसने है? फील्ड ने। और साथ के साथ आप भाग भी रहे हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास है। लगना हमारे ऊपर है, लगाना पेरेंट्स ने है। और अगर बाई चांस पिटते हुए हम भागने लगे तो फोर्स की स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगी? और ज्यादा हो जाएगी। समझ पाए हो आप इस बात को? कंसेप्ट जो है बड़ा आसान सा, फील्ड से तो लाख गुना आसान काम है। हमें क्या पता है? एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है। किसकी वजह से लगता है? मैग्नेट की वजह से। तो नाम क्या पड़ गया? मैग्नेटिक फोर्स। उसके बारे में जो बताने वाले हैं उनका नाम क्या है? लोरेंज। टॉपिक का नाम बना मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। ओके, रिपोर्ट है यहां तक का काम। फिर हमने क्या जाना कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, कैसे? कि उसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाया है? थीटा एंगल बनाया है। तो जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज्यादा फोर्स होगा। जितना बड़ा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। जितनी ज्यादा वेलोसिटी से, ये कौन सी वेलोसिटी ली जा रही है? वो वेलोसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड के कैसी है? परपेंडिकुलर है। क्योंकि एक्स और जेड जो है बेटा वो कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये बातें जब हमने इकट्ठी करी, तीनों इक्वेशन को लेकर जब हम चले कि इन तीनों इक्वेशन को अगर हम इकट्ठा करें तो हमारे पास काम क्या हो गया? कंसेप्ट जो है सर वो हमारे पास क्या बना? फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कि अगर मैं पहली, दूसरी और तीसरी इक्वेशन से बात करता हूं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों को अगर मैं कंबाइन कर देता हूं, ये क्या दिख रहा है बेटा? बाद में कर लियो ना, है ना? हाँ, कोई गलत सोच ले तेरे बारे में, ठीक है? हाँ, सुन ध्यान से। काम जो क्या करना है? फ्रॉम मतलब कि ध्यान बस एक ही चीज पे है ना। और एक ही चीज पे ध्यान कब रहता है बेटे? जब वो चीज आपको इंटरेस्टिंग लग रही हो। तो इसका मतलब पढ़ाई अच्छी लग रही है इस लड़के को। ठीक है, सुनो ध्यान से कि काम जो वो क्या करना है, गौर कर रहे होंगे। फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन को अगर मैं इकट्ठा करूं तो सर हमारे पास चीजें क्या बन गई कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? बी क्यू वी साइन थीटा के। इकट्ठा कर दिया सर सारी चीजों को। सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले थे तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? बी क्यू वी साइन थीटा। प्रोपोर्शनल में डील नहीं करते हो आप बात किस में करते हैं? इक्वल साइन में। इक्वल साइन में जब हम आएंगे तो सर हम इसमें यहाँ पे एक वर्ड लगा लेंगे और वो वर्ड क्या है? के। कोई भी कांस्टेंट है और ये जो वर्ड है सर हमारे पास क्या बन जाएगा? बी क्यू वी और इनटू में कितना? साइन थीटा। कि फोर्स प्रोपोर्शनल है बी क्यू वी साइन थीटा के। प्रोपोर्शनल हटाया तो वर्ड क्या आया? इक्वल। और इक्वल हटाने के लिए हमारे पास जो प्रोपोर्शनल हटाने के लिए वर्ड आया वो क्या है? के। के क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू जब फाइंड आउट करी गई तो बड़ा आसान सा काम कि इस के की वैल्यू कितनी थी? 1 के बराबर। इस के की वैल्यू कितनी थी? 1। तो सर हमारे पास जो प्रोग्राम बन गया वो क्या कि एफ जो है सर वो बराबर पता चला
और F बराबर पता चला बी क्यू वी साइन थीटा के। कोई बात ही नहीं हो रही है सर कि फोर्स का जो फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला कितना आ गया सर, फोर्स का फॉर्मूला आ गया बी क्यू वी साइन थीटा। आज ये बात बता दी है, अगले 15 दिन बी क्यू वी साइन थीटा का ही काम होगा, इसके अलावा और कुछ काम ही नहीं करना आपने, ठीक है। जैसे आपने मेरी बात पढ़ी थी बायोट-सैवर्ट्स लॉ, ठीक है, लगभग 10 दिन बायोट-सैवर्ट्स लॉ ही चला था, ऐसे ही आज जो वो क्या पढ़ा है, मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स, कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्मेट में ही आपको मिलता रहेगा, ठीक है। चीजों को एक बार दोबारा देख लो। यहां पे अगर मैं बात करूं तो कोई बात बड़ी हो ही नहीं रही है सर। बात नंबर 1, चार्ज है, क्या कर रहा है, मूव, किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड। तीनों चीजें ले ली, चार्ज इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, क्या लिएगा, फोर्स लगा, फोर्स का फॉर्मूला बेटे क्या बन गया, बी क्यू वी साइन थीटा। ओके, रिपोर्ट है, खत्म है इतनी बातें। ये फोर्स का फॉर्मूला जो है सर वो हमारे पास आ गया। अब इसके बेसिस पे और बातें पढ़ेंगे, अभी के लिए बस इतना काम जो है वो आप उतारिए कि मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स जो है इस तरीके से है। करें इस काम को, फिर आगे बढ़ेंगे। सर फोर्स का फॉर्मूला पता चल गया, फोर्स का फॉर्मूला है बी क्यू वी साइन थीटा। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। अब अगली जो बातें हैं सर वो हमने क्या करनी है, उस बात पे गौर करोगे भाई, ठीक है। सुने ध्यान से कि फोर्स का फॉर्मूला है बी क्यू वी साइन थीटा। अब आपको और मुझे क्या पता है सर, जब भी साइन थीटा में दिख जाता है तो हम जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। किसकी तरफ जा रहे होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। आपने पढ़ रखा है, सुनेंगे ध्यान से कि सर फोर्स जो है वो बराबर है बी क्यू वी और इंटू में कितना है, साइन थीटा। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, बी क्यू वी साइन थीटा। अब इसको जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मेट में हमने लिखना है, जिसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी हम कर रहे होंगे। क्यू को थोड़ा सा आगे करो सर, कि क्यू को अगर हम थोड़ा सा आगे करते हैं तो ये जो काम है सर ये बन गया वी बी साइन थीटा। क्या बन जाएगा ये, वी बी साइन थीटा। गौर कर रहे होंगे सारे बच्चे कि काम जो है सर वो हमने क्या करा, क्यू को हल्का सा आगे कर लिया, मतलब कि सीक्वेंस वाइज है, मल्टीप्लाई में आप कर सकते हैं। क्यू को हल्का सा आगे करा तो ये क्या बन गया, वी बी साइन थीटा। आप गौर करें थोड़ा सा। अब ये जो प्रोग्राम है सर इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ये मेरे पास क्या बन गया, क्यू को अलग क्यों करा, क्योंकि चार्ज तो कैसा है, स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर और बी बी क्या है, वेक्टर। वेक्टर वालों को एक साथ कर लिया। अब नाम क्या बन गया, ए बी साइन थीटा। और ए बी साइन थीटा बेटा आपने पढ़ रखा है, दैट कैन बी रिटन एज ए वेक्टर क्रॉस, इसको हम कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी। पढ़ रखा है आपने कि ये जो काम है। अब कुछ बच्चों के मन में आएगा, चलो क्यू तो आगे कर लिया, इसको बी वी साइन थीटा लिख लेते। क्या लिख लेते, बी वी साइन थीटा। तो क्या बन जाता, बी क्रॉस वी बन जाता। नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होती है, और वो डायरेक्शन जब हम लेते हैं तो ये काम जो है सर वो कैसे बनता है, क्यू इंटू में ए बी साइन थीटा है तो इसको लिखा जाएगा वी वेक्टर क्रॉस क्या लिखा जाएगा, बी वेक्टर। कि अगर मुझे इसको लिखना है ए बी साइन थीटा को तो मुझे क्या लिखना है, ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी को मैंने क्या लिखा, वी क्रॉस बी करके लिखा। क्या इसको मैं बी क्रॉस वी भी लिख सकता हूं, नहीं, क्योंकि उसकी डायरेक्शन आती है, और डायरेक्शन कैसे आती है, वी से किसकी तरफ जाना होता है, बी की तरफ। इस वजह से फॉर्मूले को जो लिखा गया वो कैसे लिखा गया है, वी क्रॉस बी। और ये वैल्यू जो है सर वो किसकी है, एफ वेक्टर की वैल्यू है। और एफ वेक्टर जो है सर, एफ वेक्टर जो है सर वो हमें पता चल गया कि एफ वेक्टर जो है सर वो किसके बराबर है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी के बराबर है, ठीक है। अब अगली जो बात जो हमने 11वीं में पढ़ रखी है वो क्या, कि जो भी क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है, एफ। ये एफ वी पे भी परपेंडिकुलर होगा और किस पे भी परपेंडिकुलर होगा, बी पे भी। काम जो है सर वो हमने क्या करना है कि एफ वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, वी पे, और एफ वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, बी पे। इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन कर रहे होंगे, ध्यान से समझेंगे काम करना क्या कुछ है, गौर कर रहे होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी क्यू वी साइन थीटा के। प्रोपोर्शनल हटाया तो एक वर्ड आया जिसका नाम क्या है, के। इस के की वैल्यू जब देखी तो कितना था, 1। तो क्या बन गया, बी क्यू वी साइन थीटा। ये तो स्केलर फॉर्मेट है, मुझे कहां जाना है, वेक्टर में। तो मैंने चार्ज को हल्का सा आगे करा, क्या बन गया, वी बी साइन थीटा। तो क्या लिखा इसको, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर है सर वो दोनों पे कैसा होता है, परपेंडिकुलर। तो वी और बी का आंसर आया ना, तो ये वी पे भी परपेंडिकुलर होगा और किस पे भी होगा, बी पे भी। अब ध्यान से समझें कि काम जो है हमारे वाले क्वेश्चन में क्या कुछ चीजें थी उन पे गौर करें। कि मैग्नेटिक फील्ड एक्स में है, एक्स को किससे लिखा जाता है बेटा, आई कैप से। किससे लिखा जाता है, आई कैप। जो अब बता रहा हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, एक एक नंबर में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। वेलोसिटी जो है सर वो कहां है, जेड। जेड का मतलब क्या होता है बेटा, के कैप। समझ आ गई ये बात कि बी की जगह अगर मैं डायरेक्शन लिखना चाहूंगा तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो क्यू इंटू में, सुने ध्यान से, वेलोसिटी कहां थी, जेड में। जेड को किससे लिखते हैं, के कैप से। मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड कहां था, एक्स में। तो के क्रॉस क्या है, आई। अगर मैं आपसे बात करूं, जिन बच्चों ने हल्का सा 11वीं में ध्यान दिया उन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सीखा था। यहां पे क्या लिखा था, आई कैप। यहां पे क्या लिखा था, आई कैप। यहां पे क्या लिखा था,
जे कैप, और यहां पे क्या लिखा था के। और आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। आप कैसे चलते हैं? क्लॉकवाइज। हमें क्या करना है? के क्रॉस आई। के से कहां जाना है? आई की तरफ। के से आई की तरफ जाना है तो क्या बच जाता है? जे बच जाता है। के से आई की तरफ जाना है तो क्या बच जाता है? जे। तो यहां पे जो काम है, ये के क्रॉस आई अगर मैं लेता हूं तो फोर्स की जो डायरेक्शन है हमारे वाले केस में वो कहां आएगी? जे पे आएगी। फोर्स की जो डायरेक्शन है, मतलब कि इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा सर। इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? फोर्स। अब आप देखो कि ये जो फोर्स है, वाई वाला जो फोर्स है, जे कैप वाला जो फोर्स है, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर है? बिल्कुल। ये तो कहां था? एक्स में। फोर्स कहां लगा? वाई में। वेलोसिटी कहां थी? जेड में। और जो हमारा फोर्स लगा वो कहां लगा? वाई में। दोनों पे कैसा होता है? परपेंडिकुलर। किन दोनों पे परपेंडिकुलर है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी पे भी परपेंडिकुलर होगा और किस पे भी होगा? मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड कहां था? आई कैप में। वेलोसिटी कहां थी? के कैप में। तो आई और के दोनों पे परपेंडिकुलर कौन होता है? जे कैप होता है। ठीक है, ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स जो है सर वो कौन सा है? ये हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन का फोर्स है। ये दोनों वेक्टर पे कैसा होता है? परपेंडिकुलर। एक छोटी सी बात जो है वो सुनाता हूं, उसके बेसिस पे आप ये बात जो है ना वो आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, कि हम जो है वो कोई दो कैरेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, एक स्कूल में दो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, एक का नाम मान लिया नोबिता है। ठीक है, दूसरा जो है वो कौन होगा? ठीक है, दूसरा जो है वो करेक्टर जो है फीमेल करेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, हाँ, क्या नाम बता रहे हो? सुजुका है। अच्छा, चलो जो भी हुई है। ठीक है, मतलब कि होता क्या है, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हाँ, मतलब कि अब चलेगा सर काम। मैग्नेटिक फोर्स अब समझ में आ जाएगा सर। ठीक है, ठीक है, जियान को छोड़ो, जियान तो मार देगा भाई। हाँ, सुनो ध्यान से, काम जो करना क्या है, मेन बात पे ध्यान देंगे हम। कनेक्ट तो कहीं हो रहे होंगे, मैग्नेटिक फोर्स पे हो रहे होंगे, गौर करेंगे। ठीक है, नोबिता खड़ा है, सामने से कौन दिखता है? बहुत बढ़िया। ठीक है, वो उसकी तरफ बढ़ता है। ठीक है, दोनों ही बढ़ते हैं एक दूसरे की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। और जैसे ही नोबिता सुजुका के पास खड़ा होता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। ठीक है, और फिल्मी स्टाइल नहीं है, चीजों को समझने की कोशिश करो, ये जरूरी है समझना जो है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और जब नोबिता घर पहुंचता है तो उसकी पसलियों में दर्द हो जाता है भाई। ठीक है, हाँ, तो चक्कर क्या है, मतलब कि मैटर क्या है? तो 2-3 बार जो है वो ऐसा ही होता है, सुने ध्यान से, ऐसा ही होता है। तो फिर वहां पे सामने जो है वो अंकल हैं और वो नोबिता को बताते हैं कि बेटा जब भी तू पास में जाके खड़ा होता है तो इस दर्द का जो कारण है वो है कि ये तेरे को कोहनी मारती है। क्या मारती है? अब ये कोहनी क्यों मारती है उसके बारे में अगर समझे, सुनो यार ध्यान से, काम की चीजें हैं ये। कि सर ये जो है ये क्या है? वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और कोहनी जो लगेगी इस पे कैसी लगेगी? परपेंडिकुलर। अब तक के जो फोर्स थे या तो क्या थे? अट्रैक्टिव या कैसे थे? रिपल्सिव। मैग्नेटिक फोर्स कोहनी मार फोर्स है। कैसे फोर्स है? कोहनी मारने का मतलब क्या है? कोहनी कहां लगेगी? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। समझ आ गई ये बात? कि मैग्नेटिक जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स कैसे होते हैं सर? मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कैसे होंगे? परपेंडिकुलर लगेंगे। किस पे परपेंडिकुलर है? मैग्नेटिक फील्ड पे भी परपेंडिकुलर है। और किस पे परपेंडिकुलर है? वेलोसिटी पे भी। जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उस पे कोहनी कहां लगेगी? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है वो लग रही होगी। दोबारा देख लेंगे, ध्यान से समझेंगे, काम पे ध्यान दे रहे होंगे। ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात जो मैग्नेटिक फोर्सेस से रिलेटेड है वो क्या है? उनकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। अब अगली बात पे ध्यान देंगे। हमने क्या करना है? चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। चार्ज का मतलब क्यू, मूव कर रहा है तो वी, और मैग्नेटिक फील्ड है तो बी। बी क्यू वी एंगल कितना है? साइन थीटा। बी क्यू वी साइन थीटा बनाया, प्रोपोर्शनल हटाया तो वर्ड क्या आया? के। याद कर लेते हैं एक बार इस सारे काम को। ठीक है, सारे बच्चे जो बोलेगा उसके नंबर आएंगे भाई, सिंपल सी बात है। हमने पढ़ना क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। बताया किसने? लोरेंस ने। टॉपिक का नाम मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स। एक चार्ज पार्टिकल जिसका मैग्नीट्यूड कितना? क्यू, मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से? किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी। कैसे? कि वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है, कितना? थीटा। तो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इकट्ठा कर दिया, फोर्स प्रोपोर्शनल है बी क्यू वी साइन थीटा। प्रोपोर्शनल हटाया, क्या आया? के की वैल्यू कितनी? तो क्या बन गया? बी क्यू वी साइन थीटा। ओके रिपोर्ट है। क्यू अलग कर लिया, क्या बन गया? वी बी। तो वी वेक्टर क्रॉस वी पे भी परपेंडिकुलर होगा और बी पे भी परपेंडिकुलर। समझ आ गई ये बातें? जो मैंने अब ऐड करी हैं उनको ऐड करो और उसके बाद जो है फिर आगे बढ़ेंगे। बड़ा शानदार काम है, उतारे मिटा। ये चीजें जो है सर वो हमने कर ली। अब अगला जो काम है सर उस पर ध्यान देंगे कि फोर्स का फॉर्मूला बी क्यू वी साइन थीटा है। उसका आपने सिंपल स्केलर फॉर्मेट भी जान लिया और क्या जान लिया? वेक्टर फॉर्मेट भी। अब अगर मैं बात करता हूं इसके अनुसार, अगर हम चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो सर फोर्स का जो फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला पढ़ लिया सर,
और फोर्स का फॉर्मूला है बी क्यू वी साइन थीटा। बेटा आवाज ना करें, ध्यान से समझे। अब इसके ना स्पेशल केस, बहुत शानदार काम, सुने ध्यान से कि सर इसके स्पेशल केसेस जो हैं वो हम कर लेते हैं और कोई नया काम ही नहीं होगा, बहुत बेसिक सी चीजें होंगी। चलिए जी, पहला जो स्पेशल केस है सर वो हम बात कर लेते हैं फॉर न्यूट्रॉन के लिए या फॉर न्यूट्रल चार्जेस। उतारेंगे नहीं, अब पहले समझेंगे ध्यान से कि अगर हम बात करें और किसके बारे में बात करें, न्यूट्रल चार्जेस के बारे में बात करें, हमने काम करना है सर। और किसके बारे में करना है, न्यूट्रल चार्जेस। न्यूट्रल चार्जेस जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या ले लें, न्यूट्रॉन ले लें, न्यूट्रल चार्जेस, और एग्जांपल के तौर पे आपने किसको ले लिया, न्यूट्रॉन को ले लिया। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है कि न्यूट्रल चार्जेस जैसे कि न्यूट्रॉन, न्यूट्रल चार्जेस का संजू क्या मतलब है कि चार्ज कितना है, जीरो। ठीक है, न्यूट्रॉन जो है सर उसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो न्यूट्रॉन का मतलब सर उसका चार्ज जो है वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर। और चार्ज अगर जीरो है तो फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, बी क्यू वी साइन थीटा। और जहां पे चार्ज लिखा है, चार्ज की जगह क्या कर दिया, जीरो। और फोर्स का आंसर जो है सर वो किसके बराबर आ गया, जीरो के। कि अगर मैं एक छोटी सी बात करूं, और वो छोटी सी बात क्या है कि अगर मैं एक न्यूट्रॉन को किसके अंदर भेज रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, न्यूट्रॉन को भेज रहा हूं मैं किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो काम जो है सर वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन कैसा है, चार्जलेस है, उस पे चार्ज नहीं है तो उस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स नहीं लगेगा तो न्यूट्रॉन कैसा ही चला जाएगा, सीधा ही चला जाएगा। ठीक है, समझ आ गई ये बात। ये स्पेशल केस उतारो, फिर आगे बढ़ेंगे, करें जल्दी, शाबाश। अगला जो काम है, सेकंड जो स्पेशल केस है, सेकंड जो केस है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो सेकंड वाला जो केस है सर उसमें हमने मान लिया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है। ये तो क्या पता चला कि अगर न्यूट्रल कोई चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, कि काम जो है सर वो क्या है कि चार्ज उसका कितना है, जीरो। और अगर उसका चार्ज जीरो है तो सर फोर्स भी कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर। ये तो कौन सा फोर्स है उस पर, मैग्नेटिक फोर्स। अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स बताता तो इलेक्ट्रिक फोर्स का कोई बच्चा फॉर्मूला बताएगा, Q मल्टीप्लाई बाई E, तो वो भी फोर्स जो है सर वो कितना हो जाएगा, जीरो। आने वाले टाइम में पढ़ेंगे फोटोन के बारे में। किसके बारे में पढ़ोगे, फोटोन न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, तो ना तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ बिगाड़ पाएगा ना मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में से कैसा निकल जाएगा, सीधा। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी किस पे इफेक्ट डालता है, चार्ज पे, और मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो किस पे प्रभाव डालता है, चार्ज पे। बॉडी अगर न्यूट्रल है तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसी निकल जाएगी, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। समझ आ गई बात। अब जो काम है सर वो किसके लिए कर रहे हैं, फॉर स्टेशनरी चार्जेस। किसके लिए बात कर रहे हैं, स्टेशनरी चार्जेस। चार्ज जो है वो स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब जानते हो बेटा, चार्ज जो है वो रेस्ट पे है। फॉर स्टेशनरी चार्जेस, चार्ज जो है सर उसकी वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर। स्टेशनरी चार्ज है, स्टेशनरी चार्ज का छोटा सा मतलब जो है वो क्या है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो। ठीक है, वेलोसिटी अगर जीरो है तो फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला क्या है सर, फोर्स का फॉर्मूला है बी क्यू वी साइन थीटा। और वेलोसिटी जो है सर वो कितनी है, जीरो। और वेलोसिटी जीरो है तो सर फोर्स भी कितना हो जाएगा, जीरो। खो खो के गेम की तरह है, जो भागेगा उस पर ही फोर्स लगेगा, जो आराम से बैठा उस पर फोर्स कितना है, जीरो। समझ आ गई बात कि सर चार्ज अगर स्टेशनरी है, स्टेशनरी चार्ज है तो फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ आ गई बात। इस वाले को उतारो, फिर दो और स्पेशल केसेस हैं, फिर अगले वाले पे चलेंगे। करें जल्दी करते हुए चलेंगे। कोई क्या बेटे, हाँ बेसिक सही है कि चार्ज स्टेशनरी है, रुके हुए चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, भागेगा तो फोर्स लगेगा, अदरवाइज कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। समझ आ गई ये बात आपको, ठीक है। स्टेशनरी चार्ज पे फोर्स नहीं लग रहा होगा सर, ठीक है, डन है ये। अब अगला जो काम है सुने ध्यान से, करो बेटा करो जल्दी, शाबाश। अब अगली जो बातें हैं, अब अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जाता है या चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट जाता है तो केसेस क्या होंगे उनके बारे में जानेंगे। ये हो गया हमारा काम। नेक्स्ट जो काम है सुने भाई ध्यान से कि अब जो काम है वो क्या कि इस डायरेक्शन में, सुने कंसेप्ट जो है वो क्या है, ये डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की। इसी डायरेक्शन में क्या जा रहा है, चार्ज पार्टिकल जा रहा है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। कि अगर मैं बात करूं तो ये जो डायरेक्शन है ये किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की, और यही डायरेक्शन जो है वो किसकी है, वेलोसिटी की। इनके बारे में अगर मैं बात करना चाहूं तो
वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या चार्ज इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये पैरेलल हैं और वंश भाई अगर ये पैरेलल हैं तो एंगल कितना हो जाएगा? 0। हेडिंग क्या बन जाएगी? इफ चार्ज इज मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और चार्ज इज मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कि चार्ज इज मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि चार्ज जो है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो सर थीटा यहां पे कितना हो जाएगा? 0। और थीटा 0 हो जाएगा तो मुझे क्या पता है कि सर फोर्स जो है उसका फॉर्मूला जाना है BQV साइन थीटा, और यहां पे थीटा कितना है? 0, और साइन 0 जो है बेटा वो कितना है? 0। तो सर तब भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। देखो पहले तो चार्ज ही नहीं था, चार्ज ना होने का मतलब न्यूट्रल था, तो फोर्स कितना था? 0। फिर वो भाग नहीं रहा था तो भी फोर्स कितना था? 0। अब वो चार्ज भी है, भाग भी रहा है, लेकिन कैसे भाग रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के साथ भाग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर जाएगा तो सर फोर्स की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी? 0 के बराबर। समझ आ गई बात? इसी तरीके से चार्ज अगर अपोजिट भागता है, ठीक है, फोर्थ जो केस है, इन चारों केसेस में फोर्स 0 हो जाएगा। इफ चार्ज इज मूविंग, चार्ज जो हमारा है वो मूव कर रहा है, चार्ज इज मूविंग अपोजिट टू द फील्ड, कि चार्ज जो मूव कर रहा है वो कैसे मूव कर रहा है? चार्ज मूव कर रहा है अपोजिट टू द फील्ड, फील्ड के अपोजिट वो जा रहा है। अब फील्ड के अपोजिट अगर वो जा रहा है तो कंसेप्ट जो है वो क्या हो जाएगा? ये मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज इसके कहां आ रहा है? अपोजिट आ रहा है। दोनों की डायरेक्शन जो है सर वो कैसी है? अपोजिट। ये डायरेक्शन किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की, और ये डायरेक्शन किसकी? वेलोसिटी की। ये दोनों अपोजिट में है, ऐसे जा रहा है और उसके अपोजिट जा रहा है। ये अपोजिट जा रहा है तो सर थीटा जो है वो एंगल कितना है? 180 डिग्री। और थीटा अगर 180 डिग्री है तो सर फोर्स किसके बराबर है? BQV साइन थीटा। थीटा कितना है सर? 180, और साइन 180 कितना? 0। तो सर यहां पे फोर्स जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? 0। तो 4 ऐसी कंडीशन है जिनमें चार्ज पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स क्या है? 0। पहली बात, चार्ज न्यूट्रल है, चार्ज रुका हुआ है, चार्ज साथ जा रहा है, या चार्ज कैसे जा रहा है? अपोजिट जा रहा है। किसी भी केस में अगर हम बात करते हैं तो फोर्स कितना मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। ये काम जो है ना वो आपने उतारना है। करें जल्दी फिर आगे बढ़ेंगे, निपटाएं शाबाश। अब जो काम है जिसके बेसिस पे हमने चीजें चलानी है, हमारा आगे वाला जो टॉपिक है वो इस कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। अभी तक तो तीनों चारों केसेस में फोर्स कितना आ रहा था? 0। अब फोर्स को क्या करवाना है? मैक्सिमाइज करवाना है। तो चीजें कैसे बनेंगी? इफ चार्ज, सुने बेटा ध्यान से, एंटर्स, चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, चार्ज एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जो एंट्री ले रहा है, इफ चार्ज एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, कि चार्ज पार्टिकल कैसे एंट्री ले रहा है? परपेंडिकुलर एंट्री जो है ना वो हमारा चार्ज पार्टिकल ले रहा है। ठीक है, कैसे जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर एंट्री ले रहा है। सुनेंगे ध्यान से, अब कोई बच्चा लिखेगा नहीं इस काम को। अब परपेंडिकुलर एंट्री अगर ले रहा है तो सर थीटा कितने के बराबर है? 90। सारे बच्चे ध्यान से समझे जो मैं बताना चाह रहा हूं कि सर ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। सभी को पता है क्रॉस से जो मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाता है वो कैसा होता है? परपेंडिकुलरली इनवर्ड। शाबाश बेटा, ठीक है। क्रॉस से मैंने मैग्नेटिक फील्ड को लिखा है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो हमारा चार्ज पार्टिकल आ रहा है वो आ रहा है मान लो ऐसे। तो आपको ये पता है ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां है? जेड डायरेक्शन में। और पार्टिकल जो आ रहा है वो कहां आ रहा है? एक्स डायरेक्शन में। एक्स और जेड आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। ये तो लाइन खींच रखी है तो एक्स एक्सिस है, और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। अंदर या बाहर जो है वो कौन सी डायरेक्शन है? जेड। ठीक है, एक्स और जेड कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना? 90। फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है कि फोर्स का फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर है? फोर्स का फॉर्मूला है BQV साइन थीटा, और थीटा की जगह क्या रखना है सर? 90 रखना है। तो ये क्या बन जाएगा? BQV साइन 90, और साइन 90 कितना है? 1। तो फोर्स का जो आंसर है सर, फोर्स का आंसर क्या आ गया? BQV। और ये जो फोर्स है सर ये कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम फोर्स है,
क्योंकि साइन मैक्सिमम है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो ये वाला जो फोर्स है सर ये क्या हो गया, मैक्सिमम फोर्स। रुक जाओ अभी, रुको, ठीक है। एंट्री जो है सर वो कैसी हो रही है, परपेंडिकुलर एंट्री है। परपेंडिकुलर एंट्री है तो थीटा की जगह 90, साइन 90 कितना 1, तो फोर्स क्या हो गया, ये मैक्सिमम फोर्स है। अब देखो एक छोटी सी बात है, मैं सीधा जा रहा था, किसी ने फोर्स नहीं लगाया तो मैं कैसा चला गया, सीधा, ठीक है। पहले वाले सारे केसेस थे उसमें पार्टिकल जो है उस पे फोर्स कितना है, 0, और अगर फोर्स 0 है तो पार्टिकल या तो सीधी लाइन में चला जाएगा या हम वर्ड यूज करेंगे अनडेविएटेडली। अनडेविएटेडली का मतलब बिना किसी डेविएशन के वो कैसा जा रहा है, सीधा जा रहा है। अब इस पे तो क्या लग रहा है, फोर्स। मान लो मैं जा रहा हूं और कोई हाथ पकड़ के क्या कर दे, फोर्स लगा दे, पकड़ के खींचे, पकड़ के खींचेगा तो मैं सीधी लाइन में नहीं जा पाऊंगा। नहीं जा पाऊंगा तो क्या आएगा, डेविएशन आएगा। क्या आएगा, डेविएशन। तो पिछले वाले केसेस को अगर हम लिखना चाहें, पिछले वाले केसेस के बारे में अगर एक कंक्लूजन निकाला जाएगा तो वो क्या है, फोर्स पे, फोर्स कितना है टोटल चार्ज पे, 0, नेट फोर्स कितना है 0, और फोर्स अगर 0 है तो चार्ज विल मूव अनडेविएटेडली। चार्ज विल मूव अनडेविएटेडली का क्या मतलब है बेटा, डेविएशन का मतलब जानते हो, अनडेविएटेडली। अनडेविएटेडली का क्या मतलब है, डेविएशन। डेविएशन का मतलब है कि वो अपने रास्ते से हट जाएगा। जब फोर्स ही नहीं लगेगा तो वो अपने रास्ते से नहीं हटेगा, तो वो कैसा चलता रहेगा, स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा। पार्टिकल जैसे चल रहा था वैसे का वैसा चलता रहेगा। लेकिन अब वाले केस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये वाला केस तो मुझे क्या कह रहा है, इसमें तो पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, और अगर पार्टिकल पे फोर्स लगेगा तो उसके अंदर क्या आएगी, डेविएशन। और डेविएशन आएगी, इस बात का छोटा सा मतलब क्या है कि वो पार्टिकल जो है जब 90 डिग्री पे एंट्री लेता है, ये वाले कौन से केसेस थे, जब वो 90 डिग्री पे एंट्री लेता है तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स, और फोर्स लगेगा तो वो क्या करेगा, उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा, और ऐसे चेंज कर देगा जब 90 डिग्री वाली है। तो ये जो फोर्स है, दिस फोर्स पढ़ेंगे, हालांकि इसको प्रूव करेंगे, दिस फोर्स विल मेक चार्ज, दिस फोर्स विल मेक द चार्ज टू मूव इन सर्कुलर पाथ, विल मेक द चार्ज टू मूव इन सर्कुलर पाथ। सुने ध्यान से, अभी उतारे नहीं, कि चार्ज पार्टिकल इस फोर्स के लगने की वजह से किस में घूमने लग जाएगा, सर्कुलर पाथ में, वो सर्कल में चक्कर काटने लग जाएगा। ठीक है, अभी तक के तो सारे क्या थे, जब मैग्नेटिक फोर्स का प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब फोर्स लगा है, फोर्स लगेगा तो वो क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल एंट्री लेगा, किस में घुमा देगा उसको, सर्कल में घुमा देगा। सर्कल में घुमा देगा तो क्या पता है आपको, सर्कल का नाम आते ही सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या पता है कि अगर कोई पार्टिकल किस में घूमेगा, सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ में कब घूमा होगा, जब उसको क्या मिल गया होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब क्या है कि जो ये मैग्नेटिक फोर्स है वो किस में कन्वर्ट होने लग रहा है, सेंट्रीपिटल में। ये जो मैग्नेटिक वाला है वो किस में कन्वर्ट होने लग रहा है, सेंट्रीपिटल में। तो चीजें क्या बन जाएंगी, सुने ध्यान से, कि जो मैग्नेटिक वाला फोर्स है वो सर कन्वर्ट हो जाएगा किस में, सेंट्रीपिटल फोर्स में। मैग्नेटिक वाले का फॉर्मूला क्या है, बी क्यू वी, इस वाले में। सेंट्रीपिटल का बताओ, एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कितना, आर। एक वी से क्या हो जाएगा, तो आर के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो आर कितना आ जाएगा, एम वी डिवाइडेड बाई कितना, बी क्यू। कि जिस सर्कुलर पाथ में घूमेगा उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, एम वी बाई बी क्यू। दोबारा देख लो, कोई बात ही नहीं है। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, बी क्यू वी साइन थीटा। थीटा कितना, तो कितना बन गया, बी क्यू वी। ये फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम वाला फोर्स पार्टिकल को किस में घुमाएगा, सर्कल में। और सर्कल में घूम रहा है तो कौन सा फोर्स, जिसका फॉर्मूला एम वी स्क्वेयर बाई आर। तो बी क्यू वी किसके बराबर है, एम वी स्क्वेयर बाई आर। वी से वी गया, आर बताना है तो एम वी बाई बी क्यू। इतना काम करेंगे, फिर बाद में करेंगे, करें, शाबाश। कोई दिक्कत है उसको पूछेंगे।